देखिए, चोर बोले जोर से, पहले ये बड़ा पॉपुलर था। ठीक है, तब चोरों ने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कि ये मेरा है, ये गलत हो रहा है, तो कोर्ट में योगी जी ने सबूत दिखा दिया कि जितने भी अवैध जो मंदिर मस्जिद जो भी गिराए गए या जितने लोगों का एनकाउंटर हुआ है, सारे के खिलाफ जो है ये सबूत है। वो समझ गए हैं कि ये रोना गाना बाजा बजाना कुछ नहीं चलने वाला है योगी जी के साम्राज्य में। योगी आदित्यनाथ जी, मैं मान गया हूँ कि जो जो चीज़ मेरे अवैध है उसको मैं खुद सल्टा देता हूँ। आपको बुलडोजर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। कानून का डर बोल रहा है। बाबा ने सिर्फ कानून को एक ऑपरेटिव बना दिया है। इसके पहले जितने भी लोग आए थे, कानून तो था ही, लेकिन कानून को जो है मजाक बना कर रखे थे। साल के शुरुआत के साथ ही बाबा का बुलडोजर एक बार फिर से उत्तर प्रदेश के संभल में चलने के लिए तैयार था। उससे पहले ही संभल के मुसलमानों ने खुद ही अपनी मस्जिद को गिराने का ऐलान किया। वो खुद ही प्रशासन का बुलडोजर आता उससे पहले ही मस्जिद गिराने लगे। अब सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में कानून का राज है उत्तर प्रदेश में या नहीं, क्योंकि आरोप मुस्लिम समाज की तरफ से यही लगाया जाता है कि बाबा का बुलडोजर जो है एक विशेष समुदाय के खिलाफ ही चलता है, एक मजहब के खिलाफ चलता है, और दूसरा जब कुछ होता है तो वहाँ पर बाबा का बुलडोजर शांत हो जाता है। तो ऐसे में कानून के जानकार ध्रुव कुमार जी हमारे साथ में हैं, उनसे हम बात करेंगे। इस समय हमारी मौजूदगी सुप्रीम कोर्ट में है, इनसे चर्चा करते हैं और जानते हैं बाबा का बुलडोजर जो चल रहा है संभल में, और उससे पहले खुद ही मुसलमान अपने मस्जिदों को गिराने लगे बाबा का बुलडोजर पहुँचने से पहले ही। तो बाबा का बुलडोजर का इतना खौफ हो गया है या मुसलमान डर के मारे खुद ही गिरा रहे हैं कि बाबा के राज में बचना है तो खुद ही गिरा लो सब चीज़ें? देखिए, चोर बोले जोर से, पहले ये बड़ा पॉपुलर था। ठीक है, तब चोरों ने जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर कि ये मेरा है, ये गलत हो रहा है, ये दिस अवैध हो रहा है, दिस हो रहा है, डैट हो रहा है, हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जुल्म हो रहा है, ये कपाड़ पीट पीट कर बाजा बजा बजा कर थक गए। और देखा कि ये जो है योगी जी के कान में जू नहीं रेंग रही है और न कोर्ट के कान में जू रेंग रही है, बिकॉज कोर्ट तो सबूत मांगता है। तो कोर्ट में योगी जी ने सबूत दिखा दिया कि जितने भी अवैध जो मंदिर मस्जिद जो भी गिराए गए या जितने लोगों का एनकाउंटर हुआ है, सारे के खिलाफ जो है ये सबूत है। तो कोर्ट ने भी कहा भाई, जब सबूत हमारे सामने एड्यूस हो गया, एविडेंस आ गया कि अवैध रूप से अवैध ढंग से जो है वो ज़मीन को, सरकारी ज़मीन को या किसी अन्य आदमी के प्राइवेट ज़मीन को जो है कैप्चर कर कर जो है वो बनाया गया था, तो ऐसी स्थिति में वो समझ गए हैं कि ये रोना गाना बाजा बजाना कुछ नहीं चलने वाला है योगी जी के साम्राज्य में। ठीक है ना, इसीलिए बेहतर यही है कि सरेंडर कर जाओ। तुम्हें वो माता च पिता, तुम्हें वो बंधु च सखा, तुम्हें। उन्होंने कहा कि हे प्रभु योगी आदित्यनाथ जी, मैं मान गया हूँ कि जो जो चीज़ मेरे अवैध है उसको मैं खुद सल्टा देता हूँ। आपको बुलडोजर दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो खुद अपनी व्यवस्था कर कर अपनी नाक बचने के लिए वो हटा रहे हैं। तो ये बाबा का डर बोल रहा है कि लोग कानून का डर बोल रहा है। बाबा ने सिर्फ कानून को एक ऑपरेटिव बना दिया है। ठीक है, इसके पहले जितने भी लोग आए थे, कानून तो था ही, लेकिन कानून को जो है मजाक बना कर रखे थे। समझे? आप अखिलेश पे बोल रहे हैं? किसी सब की बात कर रहा हूँ। जितने लोगों ने जो एक्शन नहीं लिया, अवैध मंदिर हो या मजार हो या मस्जिद हो या गुरुद्वारा हो या एनीथिंग, जो अवैध रूप से स्ट्रक्चर है या माफिया का घर हो, समझे ना, जिसको अवैध रूप को अलाउ कर दिया, चाहे जो भी कारण से अलाउ किया हो, तो ये कानून का मजाक हुआ ना। तो जिनको मजाक पसंद था, मजाक चलता था देश में। अब जिनको मजाक पसंद नहीं है तो डायरेक्ट एक्शन दे रहा हो, वो चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी भैया गंदा काम करेगा, गलत काम करेगा, गैर कानूनी काम करेगा, उसकी पिटाई होगी, 56 इंच नीचे जाओगे आप। ये बाबा का बुलडोजर आरोप ये लगता है कि एक ही मजहब के खिलाफ चलता है। आप मंदिरों की बात जरूर कर रहे हैं अपने स्टेटमेंट में, मंदिर नहीं तोड़े जाते हैं, मजहब जो मुस्लिम समाज के ज़्यादा सुनिए, मैं आपकी बात समझ गया। मैं पहले समझिए, अगर कोई मंदिर अवैध है
तो आप लाइए ना। मंदिरों को कब्जा करा के मस्जिद बना है, अवैध कहाँ है? मंदिरें खुद नहीं मिल रही हिंदुओं पर। असली बात तो मेरी बात तो आपने बोल दिया कि मंदिरों को कब्जा कर 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 जो है ये इस्लामिक टेररिज्म जो है 1000 साल चला, समझे। तो उसमें तो हमारे लाखों मंदिरों को तोड़ तोड़ कर उसको एनगल्प कर लिया गया, और मस्जिदों का ढांचा तैयार कर लिया गया। कहीं कब्र बना दिया, कहीं दरगाह बना दिया, कहीं पर मदरसा बना दिया, कहीं पर चारा घर बना दिया, कहीं पर उन्होंने अपना नवाबों ने महल बना लिया, कहीं पर ठोकाई सेंटर बना दिया, समझे ना। ये सारा चीज़ तो उन्होंने किया। अब जैसे एक ठोकाई सेंटर वहाँ भी है, ताजमहल जिसका नाम है, समझे ना। अब वो महालय था, वो शिवालय था ना। शिवालय आप शिवालय मानते हैं? 100% वो तो प्रूफ है। आप कितनी एविडेंस देखिए ना। अभी उसके ऊपर कलश है, उस पर जो कलश के ऊपर जो है त्रिशूल लगा हुआ है, चांद का वो लगा हुआ है। तो भगवान शिव का जो है वो कलश पर जो है कहाँ होता है, त्रिशूल होता है ना। मस्जिद में आपने कभी देखा है कि ऊपर में जो टॉप ऑफ द जो टॉम्ब है उसके ऊपर कोई त्रिशूल हो या कलश हो या कमल का फूल हो, होता है? नहीं होता है ना। आप तो लीगल जानकार हैं, आप नहीं कर रहा हूँ। मैं सर्वे की बात कर रहा हूँ, फैक्ट्स की बात कर रहा हूँ। कानून कायदा एक अलग जगह है। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट इन्होंने लाया ना, कांग्रेस ने लाया 1991-95 में लाया, उसमें कहा कि जो अब बिकॉज कांग्रेस एक मजहबी पार्टी है, एक खास जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट हैं या इस्लामिक लोग हैं उन्हीं की सिर्फ बात करती है। प्री इंडिपेंडेंस भी सिर्फ उनकी बात कर रखी और पोस्ट इंडिपेंडेंस भी सिर्फ उनकी। मजहब के आधार पर देश को बांट कर अलग भी कर दिया, सब कुछ दे भी दिया, फिर भी कहता है कि जो छूट गए हैं लोग अपनी मर्जी से छूट गए हैं। जबकि इन्होंने, नेहरू ने रोक लिया, गांधी ने रोक लिया उनको, और उसको मल्टीप्लाई कर फिर एक नया जो देश मांग रहे हैं वो लोग मांग रहे हैं ना। ओके, तो उसी तरह जो है ये जो मजहबी आधार पर वो फिर जो है वो पूरी व्यवस्था को, जैसे ताजमहल जैसे चीज़ है या जहाँ जहाँ बनाए हैं, कि वो फिर से हिंदू क्लेम नहीं करें, रिक्लेम नहीं करें। सवाल जो आप कर रहे हैं, लेकिन इसी से इतर संभल वाले पे हम रुक जाते हैं। यही कहा जाता कि इस देश में जब से उत्तर प्रदेश में खास करके बात हो रही होती है कि योगी की सरकार जब से आई है, न मुसलमान सुरक्षित हैं, न उनकी मस्जिदें सुरक्षित हैं। बाबा का बुलडोज़र जो है हमेशा इन्हीं के खिलाफ चलता है। आप क्या? बाबा का बुलडोजर और बाबा का राइफल और बाबा का कार उल्टा घूमता भी है, दुबई के खिलाफ भी घूमा था। याद है आपको? हाँ, वो 100 में एक उदाहरण वही दे। 100 में एक ही तो क्रिमिनल निकला। 99% आप इसका एनसीबीआर का रिकॉर्ड तो देखो भारत में। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का रिकॉर्ड तो चेक कीजिए कि भारत में कौन टॉप पर है क्राइम करने में। तो 75% criminals and criminal incidents are committed by the Islamic fundamentalist Islamic people in this country। उसके बाद जो है अन्य लोग आते हैं, समझे। तो भैया आप ही क्रिमिनल के हेडमास्टर तो आप ही बने हुए देश में। आपका एक ही रोजगार धंधा है, क्राइम करो क्राइम करो क्राइम करो। और आपके डायरेक्शन भी जो है आपके किताबों से यही मिल रहा है, मस्जिदों से यही मिल रहा है, और ये क्या नाम है उनका, मदरसा छाप जो पढ़ाई होती है वहाँ से भी यही डायरेक्शन मिलता है कि तुमको कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ क्राइम करो, दूसरों का लूटो मारो कूटो खाओ। इसके अलावा क्या है उनके पास? कोई हमको ये बताइए कि 56-57 देश जो बने हैं इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट बने हैं, तो क्या एक भी देश ने कोई हथियार का आविष्कार किया? बोलिए, नहीं किया। कोई कागज का आविष्कार किया? नहीं किया। कोई पेन का आविष्कार किया? नहीं किया। कोई प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया? नहीं किया। और सारे लोगों को जो गैर मुस्लिम हैं सबको क्या कहता है, ये जो काफिर हैं काफिर हैं काफिर हैं, इनका छुआ खाओ नहीं, इसका उसमें थूकते हैं मुतते हैं, यही करते हैं ना। आपको कहते हैं कि इससे शिद्दत मिलती है।
मने मूतने थूकने से शिद्दत मिलती है। ये बात शाहरुख खान और आमिर खान भी एक इंटरव्यू में बोल रहा है कि हम थूकते मूकते हैं इसलिए कि उससे हमें शिद्दत मिलती है। अब सवाल ये है कि आपने सिर्फ थूकना मूतना पेशाब करना और दूसरों को अपवित्र करना ही आपकी एक उपलब्धि रही है 1400 सालों में, और 1400 सालों में आपने एक कागज नहीं बनाया, 1400 सालों में आपने एक पेन नहीं बनाया, 1400 सालों में आपने एक प्रिंटिंग प्रेस नहीं बनाया, 1400 सालों में आपने जो है एक हथियार नहीं बनाया। और जिन जिन काफिर देश लोगों ने बनाया आपकी नज़र में, उसी की हथियार, काफिरों का हथियार चलाते हो आप। उसमें आपका अल्लाह अकबर कहाँ चला जाता है कि काफिरों का चीज़ नहीं खाएंगे, काफिरों की बात नहीं रहेंगे, काफिरों के साथ नहीं रहेंगे। हाँ, और फिर जो है आप जो है क्या करते हो, उन्हीं का पेन लेकर, उन्हीं का प्रिंटिंग प्रेस लेकर, उन्हीं की कागज़ लेकर आप पवित्र कुरान छापते हो। उन्हीं का ना, काफिरों के प्रिंटिंग प्रेस और से तो कुरान छप रहा है। तो फिर आप ये बताइए कि इनके पास जब कुछ है ही नहीं, ये सारा आप पहले समझने की बात कीजिए। ये जो बहुत जुल्म कर रहे हैं मेरी बात समझिए पहले, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ आपको। इस्लाम जो है एक कोई मजहब नहीं है, ठीक है, इस्लाम जो है कोई रिलीजियन नहीं है, ठीक है, इस्लाम जो है कोई धर्म नहीं है, इस्लाम जो है कोई पंथ भी नहीं है। ठीक है।